ओ लेवल में बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब जल्दी हमारा M1 M2 सभी के पेपर्स की डेट शीट आ गई है, और अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। मैं अभी आप लोगों को M1 का टेस्ट लेके दे रहा हूँ, और वैसे तो बाकी टेस्ट हमारे जितने भी सिलेबस हैं सब में हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं एमसीक्यूज, और ये मोर देन 2000 हैं हर पेपर के अलग अलग। आप लोग अगर उतना क्वालिफाई कर लेंगे तो शायद ही कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो आप लोगों को ना आते हो। चलिए कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं जो M1 में है, और देखते हैं आप लोग इसके जवाब कैसे देते हैं। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है? जल्दी से बताइए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग या मिडलवेयर? हार्डवेयर यानी कि हम लोग कंप्यूटर के स्पीकर कम ज्यादा कर सकते हैं, कंप्यूटर की रैम, मेमोरीज और जितनी चीजें उनको चेंज कर सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यही तो इसका काम है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना। सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? क्या सीपीयू कोई डेटा स्टोर करता है? गलत, हार्ड डिस्क स्टोर करती है। जल्दी से बताइए, सीपीयू का काम ही है प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन। सही जवाब है प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। विच मेमोरी टाइप इज यूज्ड टू टेम्परेरी स्टोर डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू? ऐसा कौन सा मेमोरी टाइप है जो कि थोड़े समय के लिए डेटा स्टोर करती है सीपीयू के लिए? जल्दी से बताइए, सीपीयू के लिए इसने लिख दिया आके। वैसे तो सब लोग मोटा मोटा रटे बैठे हैं, टेम्परेरी मेमोरी रैम होती है, परमानेंट मेमोरी हार्ड डिस्क होती है, लेकिन रैम जो है वो आप लोगों के सीपीयू के लिए काम नहीं करती है। रैम तो आपका डेटा हार्डवेयर से यानी कि हार्ड डिस्क से उठा के रख लेती है, सीपीयू को देती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पे करती। कौन सी मेमोरी है जो आपका सीपीयू में डायरेक्ट डेटा प्रोसेस करती है, यानी कि स्टोर करके रखती है अपने पास, और जब सीपीयू को जरूरत पड़ती है? कुल मिला के सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी जो होती है, और उस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी अपने प्रोसेसर की खुद की मेमोरी है, जो जैसे ही प्रोसेसर काम करना जरूरत पड़ती है उसे, वो कैश से डेटा उठा लेता है, और ये टेम्परेरी है, लाइट जाते ही सब खाली। व्हाट डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर फ्रॉम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप लोगों का जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है जिसको लाइसेंस देके खरीदते हैं, उनमें क्या अंतर होता है बताइए? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ओपन सोर्स जो होते हैं जो फ्री मिलते हैं, और नेट पे इनके कोड्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए और यूज करिए, जैसे लिब्रा ऑफिस। तो इसमें क्या इनका लाइसेंस एग्रीमेंट होता है? नहीं, सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके सोर्स कोड यानी कि ये बने कैसे हैं उसका सोर्स कोड बड़ा हुआ है मार्केट में, जबकि जो प्राइवेटरी सॉफ्टवेयर है वो अपना सोर्स कोड क्यों देगा कि हमने कैसे बनाए हैं? तो इसीलिए ये मेन डिस्टिंग्विश होता है दोनों में। अगला, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग, हाउ मेनी बिट्स मेक अ बाइट? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। 8 बाइट का एक बिट होता है, ये कहीं लिख लेना, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन काम की है। 8 बिट का, सॉरी, 8 बिट्स का एक बाइट होता है, ठीक। और 1024 बाइट कितने मिलकर क्या बनाते हैं? एक केबी। और 1024 केबी क्या बनाते हैं? एक एमबी। एमबी के बाद क्या आता है? जीबी। जीबी के बाद टीबी। टीबी के बाद पीबी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आगे बढ़ते रहते हैं। पीबी के बाद एक्सबी भी है, हेक्साबाइट। तो 8 बिट का होता है एक बाइट। आगे बढ़ते हैं, और एक जगह और लिख लेना, 4 बिट का एक और होता है निब्बल। तो अगर 2 निब्बल मिल गए तो एक बाइट बन जाएगा।
निबल भी एक छोटी यूनिट होती है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क? जल्दी बताइए, मेंटेनेंस टास्क के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए? अगर कुछ मेंटेन करना हो, कुछ मेंटेनेंस पड़ा हो, जैसे आपके मोबाइल में नहीं होता, अगर हैंग कर रहा हो तो आप उसका मेंटेनेंस ऑन कर देते हो, कूलिंग कर देते हो, पुराने गार्बेज खाली कर देते हो। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? जल्दी बताइए। आपको अगर अपने सिस्टम पर मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके पास फोन में होता है और कंप्यूटर में भी होता है। जैसे कंप्यूटर पे आप लोग डाल दीजिए सी क्लीनर, फोन का भी तो होता है सी क्लीनर, उठा के सारा गार्बेज साफ कर देता है। स्कैन डिस्क, डीफ्रेगमेंटेशन, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं आपके कंप्यूटर्स की। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज ए फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम? सबसे तेजी से डेटा उससे निकलता है, मिलता है। जल्दी बताएं। सबसे तेज रन पे कौन करती है? आजकल के कंप्यूटर में कौन सी चीज इनमें यूज की जा रही है जो पुराने कंप्यूटर से हटा दी गई है? और वो है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पुराने समय में हार्ड डिस्क चलती थी, हार्ड डिस्क अब कोई यूज नहीं कर रहा, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क लगी थी, वो गोल गोल घूमती थी तो डेटा लेता था। सॉलिड स्टेट में डिस्क नहीं होती है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो होता है वो एक चिप्स यूज होती हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, एसएसडी वर्सेस एचडीडी। तो देखिए आपके सामने इस तरह की बहुत सारी फोटोज आ जाएंगी। ये पुराने समय की है और ये नई आ गई है। नए वाले में चिप्स आ रही हैं, पुराने वाले में डिस्क आती थी। जाहिर है डिस्क को घूमने में टाइम लगता था, चिप से डेटा लाइट की स्पीड से आता है। जीयू का फुल फॉर्म क्या है? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट कनेक्ट द एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल? बताओ सीपीयू मेमोरी पेरिफेरल के बीच में कौन कम्युनिकेट करता है? मदरबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई या चिपसेट? बिल्कुल सही जवाब, मदरबोर्ड्स पे ही ये सब चीजें माउंट होती हैं। इन मोबाइल एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स? मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा कौन सी, मतलब कह सकते हो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि ओपन सोर्स नहीं है? ओपन सोर्स में फ्री का होता है, ये तो सही है। ओपन सोर्स में कोर्स सोर्स कोड भी लिखे होते हैं, ये भी सही है। ओपन सोर्स में कम्युनिटी का सपोर्ट होता है, पूरी एक कम्युनिटी बनी होती है जिसमें आप अपना सवाल डालो, लोग जवाब देते रहते हैं। लेकिन ओपन सोर्स में लाइसेंसिंग नहीं होती है। तो ये है इसका सही जवाब, क्योंकि इसमें लिखा है ना नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी भी मैनेज करता है, डिवाइस भी मैनेज करता है, प्रोसेसिंग को भी शेड्यूल करता है। क्या इंटरनेट भी हम लोग इसी से चलाते हैं? नहीं, इंटरनेट तो ब्राउजर का काम होता है ना, ओएस का थोड़ी काम है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशली डिजाइन फॉर मोबाइल? मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? एंड्रॉयड। विच कमांड अलाउ यू टू कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी? डायरेक्टरी को देखने के लिए, ये लिनक्स का सवाल आ गया। जैसे dir यूज करते थे, तो dir में हम लोग क्या करते थे, जैसे ही लिखते हैं तो डॉस से डायरेक्टरी दिखती है। वैसे ही लिनक्स में हम लोग ls और शो भी कर सकते हैं। तो सही जवाब है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी की मतलब है कि आप लोग ls से लिस्ट देख सकते हो लिनक्स में, और dir से डॉस से। डॉस वाला अगर याद नहीं आ रहा तो देखो मैं दिखा दूं, ये रहा डॉस, यहाँ dir किया, सारी फाइलों के नाम आ गए। तो dir कमांड से हम लोग देख सकते हैं। व्हाट फंक्शन इफ द सिस्टम डेट एंड टाइम आर नॉट सेट करेक्टली? बताइए, डेट एंड टाइम सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ असर नहीं होगा। नो, सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट होने में इश्यू आएगा, फाइल विल नॉट सेव प्रॉपरली, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप अपने कंप्यूटर की डेट टाइम पे ध्यान नहीं देते तो क्या होगा? कुछ होगा? डेट और टाइम नहीं सेट करोगे, सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अपडेट्स ही नहीं आएंगे। क्योंकि आपका कंप्यूटर जी रहा होगा 2001 में, भाई नीचे घड़ी नहीं रहती है,
घड़ी अगर आपकी सीमॉस सेल अगर आपके कंप्यूटर का खराब हो गया तो सेल खराब होने से डेट्स नहीं सेट होंगे, तो अपडेट नहीं आएंगे, अपडेट नहीं आए तो आपका एंटीवायरस वगैरह काम नहीं करेगा। जब आप फाइल सेव करोगे, जो फाइल सेव होती है तो फाइल डेट के आधार पे सेव होती है, पुरानी उसके बाद नई नई, तो वो सेव ही नहीं करेगा, सेव करेगा लेकिन वो गलत ढंग से, अगली बार ढूंढने में दिक्कत होगी ओल्ड फाइल कौन सी है। लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर चलेंगे नहीं, चलेंगे, गड़बड़ करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द। अगला बताइए, व्हाट डज द टास्क बार प्राइमरली डिस्प्ले इन द विंडो। टास्क बार सबसे पहले क्या दिखाता है? टास्क बार ये नीचे वाले बार को कहते हैं जिसमें स्टार्ट बटन होता है। क्या क्या दिखाता है टास्क बार? ये थोड़े से मतलब टिपिकल क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये जो नॉर्मली आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जल्दी बताएं, टास्क बार आपको क्या दिखाता है? नीचे जो टास्क बार चल रहा है ये आपको दिखाता है कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम रन है वो सब नीचे आ जाते हैं, और कौन कौन सी फाइलें ओपन हुई हैं, शॉर्टकट्स हैं उनके, देखिए ये रहे सारे शॉर्टकट्स और ये नीचे फाइलें खुली हुई हैं। तो ये बी और सी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए फोन। फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है इसमें, आईओएस फोन में नहीं होता। तो एप्पल फोन नहीं है क्या, खाने वाली चीज है? ब्लैकबेरी सुना है तुम लोगों ने? ये सारे फोन के ही हैं। उबंटू नहीं होता, उबंटू जो है वो डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है। फाइल एक्सटेंशन क्या मदद करती है बताइए? आइडेंटिफाई करती है फाइल कौन सी है। इसमें बताइए कौन सा एक्सटेंशन गलत है? एबीसी कोई एक्सटेंशन ही नहीं होता। डिफॉल्ट फाइल मैनेजर, विंडो का फाइल मैनेजर का क्या नाम है? फाइल एक्सप्लोरर। विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज मॉनली हाई क्वालिटी, फोटो के लिए कौन सा प्रिंटर निकाला गया है? लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी होता है लेकिन फोटो नहीं निकलती ना। हाई क्वालिटी प्रिंटर्स बनाए गए हैं इंकजेट, इसी में फोटो प्रिंट होती है कलर्ड। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, जल्दी बताएंगे? स्कैनर से हम लोग कोई भी चीज स्कैन करके क्या करते हैं, इनपुट। रिसाइकल बिन जो है विंडो में, इसका क्या काम है? जितनी भी डिलीटेड फाइल हैं उनको स्टोर करता है टेम्परेरी। कॉपी करना सबको आता ही है, कंट्रोल सी। डुअल कोर प्रोसेसर का क्या मतलब होता है? लोग कहते नहीं हमारे पास डुअल कोर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, मोबाइल में भी तो आता है डुअल कोर प्रोसेसर लगा है मोबाइल में। तो सीपीयू हैज टू फिजिकल कोर, सीपीयू के अंदर दो फिजिकल कोर हैं, और सीपीयू कैन हैंडल टू मल्टीटास्किंग। डुअल कोर का मतलब ही इसके पास दो दिमाग हैं, तो दो टास्क एक साथ कर लेगा। सही जवाब है ए एंड बी। फायरवॉल का क्या कार्य है, जल्दी बताएं? फायरवॉल का कार्य क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसमें से कौन सा स्टोरेज सिस्टम नहीं है? कहां फाइल आपकी स्टोर नहीं हो सकती है? रैम में नहीं हो सकती है, एसएसडी तो हार्ड डिस्क है ही। अगला बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एसएसडी का? एचडीडी में क्या फायदा है? फास्ट एक्सेस स्पीड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूटिलिटी लाइक डिस्क क्लीनअप? डिस्क क्लीनअप का क्या कार्य होता है? अननेसेसरी फाइल को हटाने का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या एक्सटेंशन है? एक्सेलस। और फाइल मैनेजमेंट जो है इन फाइल मैनेजमेंट फोल्डर क्या काम करता है? फोल्डर फाइल को रखता है। ये जितने क्वेश्चन हैं पिछले 3 साल के पेपर निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन पेपर में है, हर एक क्वेश्चन। अगर आप पिछले 3 साल के पेपर आपके ऐप में पढ़ें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि उस पेपर में अवेलेबल ना हो, सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आइडिया लग गया कैसे पेपर्स में आ रहे हैं सवाल। ये फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस थे। आगे हम लोग देखते हैं बेसिक्स के बाद एडवांस, और सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे लिब्रा के क्वेश्चंस, कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे,
वो जरूर कर लेना। जो आपको लिब्रा ऑफिस का हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, आप लोग प्ले स्टोर खोलेंगे और सॉरी अपना ऐप खोलेंगे, तो ऐप में आप लोगों को लिब्रा का अलग से एक M1 वाले कोर्स के अंदर